मां की आखिरी चिट्ठी। रामकुमार और सावित्री छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटा सा घर, खेत और सपना कि उनका बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रामकुमार दिन भर खेत में काम करता, सूरज की तेज धूप में पसीना बहाता, थक जाता, लेकिन घर लौटकर भी अपने बेटे की जरूरतों का ख्याल रखता। सावित्री सुबह से शाम तक दूसरों के घर काम करती, खुद भूखी रहकर भी अर्जुन के लिए खाना बनाती। अर्जुन होशियार बच्चा था। उसकी किताबों और कॉपियों के लिए रामकुमार अपनी कमाई खर्च करता। सावित्री कभी अपने गहने बेच देती ताकि अर्जुन की फीस और किताबों का खर्च पूरा हो सके। बरसात के दिन घर की छत टपकती, लेकिन माता पिता की मेहनत और देखभाल कभी कम नहीं होती। रामकुमार दिन भर खेत में थककर भी अर्जुन के स्कूल की फीस का हिसाब करता। सावित्री उसके लिए किताबों की कीमत निकालती, खुद थोड़ा कष्ट सहकर भी बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो, यही सोचकर हर कदम चलती। अर्जुन का बचपन ऐसे बीता कि हर छोटी खुशी में माता पिता की मेहनत छिपी थी। वह जब स्कूल में पुरस्कार जीतता, रामकुमार की आंखों में आंसू आ जाते और सावित्री खुशी से उसका हाथ थाम लेती। रात को थककर सोते समय रामकुमार कहता, हमने अपने बेटे के लिए सब सह लिया, बस उसकी हंसी और खुशियां ही हमारी दौलत है। सावित्री मुस्कुराकर सिर हिलाती और कहती, बस बेटा खुश रहे, यही हमारी दुनिया है। कुछ साल बाद अर्जुन को शहर में कॉलेज में दाखिला मिला। गांव छोड़ते समय सावित्री ने उसके बैग में घर का बना अचार, पुराने सिक्कों से भरा बटुआ और रोटियां रखी। जाते समय बोली, बेटा शहर में सब अच्छा लगेगा, लेकिन अपने मन को सच्चा और समझदार रखना। शहर की चमक ने अर्जुन को बदल दिया। अर्जुन अब बड़ा हो गया था। नए दोस्त, नए कपड़े, नई दुनिया, सब उसे बहुत भागे। उसने धीरे धीरे माता पिता की बातों को कम महत्व देना शुरू कर दिया। फोन कम आने लगे। सावित्री हर शाम बेटे का इंतजार करती। रामकुमार खेत से लौटकर पूछते, फोन आया क्या? सावित्री धीरे बोलती, नहीं, आज भी नहीं। अर्जुन को शहर की रौनक और सफलता की जल्दी में अपने माता पिता की मेहनत समझ में नहीं आई। वह सोचता, वे लोग बस पुराने जमाने में जी रहे हैं। साल बीत गए। अर्जुन नौकरी में लग गया। उसके पास कार, फ्लैट और शहर की चमक थी। उसने माता पिता को बुलाया तो बोला, मां पापा आप यहां ना आइए, गांव में ही रहें। सावित्री की आंखें भर आईं। रामकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, हम बस तुझे देखकर खुश हैं बेटा। लेकिन भीतर उनका दिल टूट रहा था। उन्होंने अपने बेटे के लिए सालों की मेहनत की, लेकिन उसका दिल उनके त्याग को नहीं समझ पाया। कुछ साल बाद सावित्री बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अब बहुत देर नहीं है, बेटे को बुलाइए। रामकुमार कांपते हाथों से फोन मिलाते हैं, लेकिन अर्जुन कहता, पापा अभी ऑफिस का बड़ा काम है, बाद में आऊंगा। सावित्री आखिरी समय में रामकुमार से कहती है, अगर बेटा आए तो कहना, मैंने उसे माफ कर दिया। रामकुमार सिर झुकाकर कहता, हां, हम उसे माफ कर देंगे, बस दुख है कि उसने हमारी मेहनत को समझा ही नहीं। सावित्री के मर जाने के बाद घर सुनसान हो गया। रामकुमार अकेले ही खेत में काम करता, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लगता। उसे याद आता कि कैसे सालों तक उन्होंने अर्जुन के लिए भूखा सोया, अपनी खुशियां छोड़ दी, लेकिन बेटा उन्हें समझ नहीं पाया। रामकुमार रात को सावित्री की तस्वीर देखता और कहता, हमने सब किया, बस बेटा हमारी बात नहीं समझ पाया। लेकिन हमारी खुशी यही है कि हमने उसे बड़ा बनाया। कुछ दिन बाद अर्जुन गांव आया। घर सुनसान था, दीवारों पर धूल थी, कोने में सावित्री की पुरानी चीजें रखी थी। टेबल पर एक लिफाफा रखा था, उस पर लिखा था, मेरे अर्जुन के लिए। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर चिट्ठी थी, बेटा हमने तेरे लिए जो किया उसे गिनकर नहीं किया। हमने अपने सुख दुख को छोड़कर तेरे लिए काम किया। जब तू बीमार था, हमारी नींद उड़ती थी। जब तू गिरता था, हमें भी चिंता होती थी। अब तू बड़ा आदमी बन गया है, बस खुश रहना। याद रखना, माँ बाप वो लोग हैं जो बिना शर्त देखभाल और साथ देते हैं। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने समझा कि सफलता की चमक में उसने सबसे कीमती चीज खो दी थी। बारिश हल्की हो रही थी।
अर्जुन ने अपने माता पिता के पुराने घर की मिट्टी में अपना चेहरा दबाया और वादा किया कि अब वह कभी भी उनकी मेहनत और देखभाल को भूलकर अपनी सफलता में खोएगा नहीं। रामकुमार ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अब तू समझ गया, बस यही हमारी खुशी है। अर्जुन बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने से क्या होगा, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल। क्या आपने कभी अपने माता पिता से यह पूछा कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया? क्या आपने कभी सोचा कि उनके बिना थकावट, बिना आराम और बिना शिकायत के किए गए हर काम की कीमत क्या है? और क्या अर्जुन पूरी दुनिया की दौलत देकर भी अपने मां को वापस ला सकता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।